ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ 에ਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ है। लूटा जा रहा है और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। सर हर किसान समझता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखे? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा किसान जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, उसके एजिटेशन को जो पीसफुल हो रहा था, जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे। कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ। रुक करते हैं और अपडेट लवेंगे। अजीत साडे सहयोगी लखीमपुर खीरी तो साडे नाल ने। अजीत, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी? देखिए, बिल्कुल गौरव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीतापुर से निकल चुके हैं और 25 से 30 मिनट का रास्ता होगा। 2 पॉइंट चिन्हित किए गए। एक रमन कश्यप जो पत्रकार की मौत हुई थी और दूसरा धौरहरा के पास एक गांव जहां के किसान की मौत हुई थी। तो दोनों जगह में से किसी एक जगह पहले जाएंगे, उसके बाद लखीमपुर खीरी का जो LRP गेस्ट हाउस है वहां पर आएंगे और फिर प्रशासन के साथ वो दूसरी जगह जाएंगे। तो अभी फिलहाल 2 जगह का कार्यक्रम और अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि ऑन द वे है, यानी गाड़ी लगातार चल रही है और जो उनको फॉलो भी किया जा रहा है कि सीधे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और उन परिवारों से मिलेंगे। हालांकि लंबे समय से आप ने देखा होगा प्रियंका गांधी 2 दिन से अधिक समय तक जो है वहां हिरासत में रही। आज उन्हें रिहा किया गया। एयरपोर्ट पर क्या हुआ सबने देखा। और अब राहुल गांधी 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर और प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। ये भी जानना चाहेंगे अजीत आपसे कि ये कितना लंबा जो पूरा सड़क मार्ग है, क्योंकि सीतापुर से निकले थे, ये कहा जा रहा था करीब 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले ये जानकारी आ रही थी। कितनी और देर लग सकती है उनको वहां पर पहुंचने में? और दूसरा ये भी सवाल है कि जो पीड़ित परिवार हैं क्या वो सब लखीमपुर खीरी में है या अलग अलग जगहों पर हैं, कि उसके नियर बाय कोई गांव है वहां पर जाएंगे? कहां पर मुलाकात होगी उनके घरों में? देखिए, बिल्कुल जितने भी परिवार के लोगों की डेथ हुई है अलग अलग इलाके में, कुछ निघासन में है, कुछ बनबीरपुर तिकोनिया के पास है और कुछ चकोरा घाट में। इसके अलावा बहराइच नानपारा के 2 किसान हैं और एक धौरहरा के। तो पहले कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल उनकी गाड़ियां लगातार काफिले की चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले धौरहरा जा सकते हैं और उसके बाद रमन कश्यप के यहाँ जाएंगे, फिर आगे का प्रोग्राम तय होगा। क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्ट है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, तो लिहाजा उसको देखते हुए, जो कि रात का वक्त है, तो हो सकता है ज्यादा जगह उनको प्रशासन ना ले जाए, फिर बाद में ले जाए। फिलहाल अभी 2 जगह का कार्यक्रम सामने आया। एक रमन कश्यप पत्रकार के घर और दूसरा धौरहरा एक किसान के घर जाएंगे, लवप्रीत के घर जाएंगे। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, एक तो मैं ये भी क्लियर करना चाह रहा था कि और कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? क्या प्रशासन की गाड़ियां उनके साथ हैं? किस तरह से पूरा ये काफिला आगे बढ़ रहा है? लोग जानना चाहते हैं पंजाब के भी, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और लग रहा था कि ये तो दोपहर के समय पहुंच जाना चाहिए थे। पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है लखनऊ से लेकर सीतापुर तक, या फिर मैं कहूं कि लखीमपुर तक, तो ये समय तो बहुत लग रहा है। और कितना समय, क्या मुलाकात होगी, कहां पर होगी और कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? क्या उस स्पॉट पर भी जाएंगे जहां पर यह पूरा हादसा हुआ?
देखिए बिल्कुल उनकी गाड़ी के फ्लीट के साथ, जिसमें राहुल, प्रियंका, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल हैं, उसमें आईजी लक्ष्मी सिंह जो लखनऊ रेंज की आईजी हैं, एडीजी हैं, दोनों जिले के डीएम और एसएसपी हैं साथ में हैं। और अब से आधे घंटे का वक्त लगेगा और अगर सीधे उन्होंने धौरहरा जाएंगे तो वो लखीमपुर मुख्यालय से अलग रूट है, पहले वहां जाएंगे और वहां से आएंगे। लेकिन धौरहरा से नानपारा, बहराइच जनपद का, जहाँ के 2 किसानों की मौत हुई थी जिनका रीपोस्टमार्टम हुआ है, वहां से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बीच अभी उनकी चूंकि जेड प्लस सिक्योरिटी, तो उनके रूट को नहीं डिफाइन किया जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर वो लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਜੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾत्रा ने पलटवार किया है। के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इंपार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमेटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर। ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साथ को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके?